सो हाय गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो बाय साकिब इकबाल डिजिटल। और इस वीडियो में हम जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं जनरेटिव एआई का कोर्स। ओके, सो उससे पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले ये चीज़ कि अगर आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मेरा जो बिगिनर कोर्स है जिसमें मैं आपको प्रॉम्प्ट लिखना सिखाता हूँ वो आपने कंप्लीट नहीं किया, तो आपका वो अगर कंप्लीट होगा तो इस वीडियो में आपको ज़्यादा अच्छी तरह से जो चीज़ें हैं वो समझ आएंगी। दूसरी चीज़, आपको आज की वीडियो देखने के लिए, अगर आप बिल्कुल नहीं और आपने वो नए हैं और आपने ये प्लेलिस्ट नहीं देखी, तो फिर भी आपको किसी भी किस्म की कोई भी टेक्निकल नॉलेज जो है वो दरकार नहीं होगी। ठीक हो गया? ओके, सो हमने पहले लास्ट वीडियोस में कवर किया जो कि सीरीज थी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, वो एक प्रॉम्प्ट लिखने के मल्टीपल जो हेडिंग्स होती हैं, जो पार्ट्स होते हैं, जो सेक्शंस सब सेक्शंस होते हैं, हमने वो कवर किया। लेकिन जो आज की वीडियो ना वो बेसिकली ना जनरेटिव एआई का बिगनर कोर्स है, और उसमें हम आज अपनी पहली जनरेटिव एआई एप्लीकेशन जो है वो जनरेट करेंगे। ओके, सो उससे पहले मैं आपके पास ये जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है ना, तो ये मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है। ठीक है, अब ये प्रॉम्प्ट किस बारे में है बेसिकली, इसमें कॉन्टेक्स्ट, रोल, टास्क, इंस्ट्रक्शंस, गोल, फॉर्मेट, रेफरेंसेस और क्लोजिंग जो है मैंने डिफाइन किया है। ये सारा उसी वीडियोस के बेस पर है जो मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ कि बेसिकली जो प्रॉम्प्ट है वो हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक हो गया? ओके, सो अब हमने ये स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बेसिकली मेरा नाम साकिब इकबाल डिजिटल है, मैं सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट हूँ। ठीक हो गया? इसके अलावा मैं रिसेंटली मैंने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का जनरेटिव एआई एप्लीकेशन का डेवलपर कोर्स भी किया है। ठीक है, सो एक्चुअली आई नो कि हाउ टू डू दिस एंड हाउ टू गाइड यू एज वेल। और यूट्यूब पर वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हर एक बंदा जो भी जनरेटिव एआई एप्लीकेशन बनाना चाहता है या बनाना सीखना चाहता है, उस तक ये जो नॉलेज है वो शेयर किया जाए। क्योंकि अगर आप एआई नहीं सीखेंगे तो आफ्टर सम पर्टिकुलर टाइम जो है वो एआई आपको उस बंदे के थ्रू रिप्लेस कर देगी जिसको एआई चलानी आती है। दिस इज अ सिंपल फैक्ट। ठीक है, एआई कभी भी किसी भी इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकती। ह्यूमन इन द लूप ऑलवेज बीन देयर। ठीक है, ओके, सबसे पहले मैं आपको अपना प्रॉम्प्ट जो मैंने लिखा है इस एप्लीकेशन के लिए, जो मैं किसी भी एआई एप्लीकेशन को देने वाला हूँ, लाइक जेमिनी को दूंगा, चैट जीपीटी को दूंगा, मेरे पास दोनों के प्रो वर्जन है। लेकिन अगर आपके पास पेड वर्जन नहीं है फिर भी आपकी ये एप्लीकेशन काम करेगी। ओके, मैं इसको वन बाय वन, जो ये मैंने टॉगल्स बनाए हुए हैं ना, बेसिकली कॉन्टैक्ट्स, रोल, टास्क, इंस्ट्रक्शंस और गोल्स, मैं सारा बारी बारी पढ़ूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा बेसिकली मैंने इस प्रॉम्प्ट में क्या क्या लिखा है, ताकि आपको सारी चीज़ें कवर आए, समझ आ सकें। तो उसके बाद जो बाकी अदर पार्ट होगा वो भी हमारे साथ से सारा कवर करेंगे। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। हाय, माय नेम इज साकिब इकबाल, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आई वर्क एज अ रिसर्चर इन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एंड परसुइंग माई मास्टर्स डिग्री फ्रॉम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। ओके, uh, I always need, sorry, bro. I always need an assistant which will write down summaries for my documentations for so I will better understand them. ठीक हो गया? अब बेसिकली यहाँ पे मैं उसको बता क्या रहा हूँ, मैं उसको ये बता रहा हूँ बेसिकली कि मैंने लाइक फर्जी लिखा है। आई एम नॉट परसुइंग बाय द वे माई मास्टर्स। ठीक है, तो बेसिकली मैंने इसको फर्जी लिखा है। मैंने उसको बताने की कोशिश ये की है कि मुझे एक कॉन्टेक्स्ट, मेरी सिचुएशन ये है कि मुझे अपने लिए ना एक जनरेटिव एआई एप्लीकेशन चाहिए जहाँ पे मेरे पास पीडीएफ असिस्टेंट हो, जो कि मुझे बेसिकली अपने यूनिवर्सिटी में भी यूज़ करना है और मुझे अपनी मार्केटिंग एजेंसी जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ पे भी यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद अगर रोल की बात कर ले, तो यहाँ पे ना अगर मैं इसका थोड़ा सा व्यू चेंज करूँ तो आपके लिए आसान हो जाएगा। हाँ, इस तरह। ठीक है, नाउ नाउ इट इज़ मच बेटर, जो आपको विजिबिलिटी आएगी। ठीक हो गया? तो रोल क्या है, मैंने एआई को बताया है कि आप एक प्रोफेशनल जनरेटिव एआई एप्लीकेशन डेवलपर हो और आप ये काम पिछले 5 सालों से कर रहे हो। आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं जनरेटिव एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट की, फ्रॉम गूगल, एज़्योर माइक्रोसॉफ्ट मैं लिख सकता था यहाँ पे, लेकिन एज़्योर माइक्रोसॉफ्ट का ही है। ठीक है, ओपन एआई, ठीक है, ओपन एआई जिनका प्रोजेक्ट चैट जीपीटी है, गूगल का जेमिनी है, एज़्योर जो है वो वेब सर्विसेज जो है वो देते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने उसके लिए टास्क एक डिफाइन किया है। टास्क ये है कि योर जॉब इज टू राइट अ कोड फॉर मी which I will give the PDF file and it will write a summary for it. उसका वर्क फ्लो भी मैंने डिफाइन कर दिया है। वर्क फ्लो क्या है उसका, आई विल अपलोड अ फाइल, उसमें से एक्सट्रैक्ट होगा टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट हो जाएगा पीडीएफ से। उसके बाद वो जो टेक्स्ट है वो किसी भी एआई मॉडल के पास जाएगा। जैसे मैं ग्रोक लामा यूज करूंगा, लामा बेसिकली मेटा की तरफ से आएगा, लेकिन ग्रोक जो है, ग्रोक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एआई मॉडल्स हैं वो होस्टेड हैं और आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूज़ कर सकते हैं एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर रहकर। टू अंडरस्टैंड इट होगा क्या, बेसिकली वो पहले पीडीएफ मैं उसे दूंगा, उसको उसमें से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करेगा, उसके बाद वो टेक्स्ट देगा लामा ग्रोक एलएलएम को, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को, और वो उसको अंडरस्टैंड करके मुझे लिए एक समरी क्रिएट कर देगा जब मैं समरी के बटन पर क्लिक करूंगा। ठीक हो गया? और साथ ही मुझे वो प्रोग्रेस बार भी दिखाएगा और मुझे समरी जो है वो टेक्स्ट बॉक्स में दिखा देगा। अब यहाँ पर जो चीज़ समझने की ज़रूरत है ना, मैं अभी कवर कर देता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने करना क्या, अगर आपने मेरी ग्रोक वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको, अगर वो आप देख लेते तो आपको ज़्यादा इजी, लाइक, लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूँ।
हमारे पास ना ग्रोक दो तरह के हैं, जी आर ओ के वाला भी है और जी आर ओ क्यू वाला भी है। जी आर ओ के वाला जो है वो उन साहब का है, इलॉन मस्क साहब का है, जो कि आप आपको ट्विटर में जो है वो नजर आता है। ठीक हो गया, चश्मा पहन ले थोड़ा सा। ओके, हम मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा, जीआरओ के वाले की बात नहीं कर रहा। आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट जीआरओ क्यू वाला। आपने ग्रोक डॉट कॉम पे आ जाना, जीआरओ क्यू डॉट कॉम। ठीक हो गया, यहाँ पर आपने आके ना साइन अप करना है। सिंपल सा साइन अप है, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। जब आप साइन अप करेंगे तो आप इस इंटरफेस पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप जब राइट साइड पे आपको स्टार्ट बिल्डिंग का बटन नजर आ रहा होगा, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, तो ये आपको ना इंटरफेस पे ले जाएगा। ठीक है, इंटरफेस लुक्स लाइक दिस। ठीक हो गया, यहाँ पर ये सारे मॉडल्स हैं और बहुत सारे मॉडल्स भी हैं। ये मेन वो मॉडल्स हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी लिस्टेड हैं। ठीक है, ओके। अब ना ओपन एआई या किसी भी ओपन सोर्स मॉडल्स का लोचा ये होता है, उनका मसला ये होता है कि अब वो बहुत ज़्यादा भरे होते हैं और आप उनको अपने अपने लोकल सर्वर पर या किसी जगह खरीद के आपको वहां पर उसको होस्ट करना पड़ता है, अगर आप उसको इंटरनली यूज़ करना चाहते हो। ठीक है, दूसरा, बहुत सारी एआई एप्लीकेशंस होती हैं उसी उसी इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म की तरफ से, जहाँ पे भी आप उन एआई मॉडल्स को यूज़ कर सकते हो। तीसरा, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स भी होती हैं जहाँ पर वो मॉडल्स होस्ट किए जाते हैं, ताकि डेवलपर्स उस वहाँ से उनकी होस्टिंग सर्विस के थ्रू एपीआई कॉल करवाएं और एपीआई के थ्रू उनको एक्सेस कर सकें। व्हाट इज एपीआई? एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब होता क्या है बेसिकली कि आपको कुछ भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी होस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने उस प्लेटफॉर्म पर जाना है जिसका वो है, या फिर आपने उस थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाना है जहां पर वो उन्होंने भी उसको होस्ट किया हुआ है। होस्ट मीन्स कि आप उन्होंने स्पेस खरीदी है, सर्वर्स खरीदे हैं जहां पर वो है, और आपने सिर्फ उनको एपीआई कॉल भेजनी है। कॉल इज जस्ट लाइक अ कॉल, जैसे आप अपने दोस्त को, फादर को, मदर को कॉल करते हैं, या फिर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी इदारे को, आपने कॉल करनी है और आपको आपको आंसर मिल जाता है। दिस वर्क्स इन द सेम मैनर। मैं यहाँ से एपीआई कॉल की रिक्वेस्ट सेंड करूंगा और वहां से वो मॉडल एग्जीक्यूट होकर मुझे आउटपुट दे देगा। सिर्फ ये तरीका होता है, लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए आपके पास एपीआई की होनी चाहिए। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली उसको आप लोग बनाते कैसे हैं। ठीक हो गया, उससे पहले मैं आपको ग्रोक का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पर कुछ मॉडल्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं कैटेगरी वाइज। इफ आई जूम इन, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ जीपीटी के मॉडल नजर आ रहे होंगे, ऊपर लिखा होगा रीजनिंग। रीजनिंग क्या होता है कि वो उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट और रीजन डिसाइड करता है, उसको समझ आते हैं। फंक्शन कॉलिंग टूल यूज, ठीक हो गया। टेक्स्ट टू स्पीच है, स्पीच टू टेक्स्ट है, टेक्स्ट टू टेक्स्ट है, विजन है, मल्टीलिंगुअल है, सेफ्टी कंटेंट मॉडरेशन है। ठीक हो गया, अब आपको ना एक और चीज यहाँ पे नजर आ रही होगी कि बहुत सारे मॉडल्स जो है ना वो रीजनिंग में भी आ रहे होंगे और यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो एलएलएम है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, बहुत ज़्यादा डेटा के ऊपर ट्रेन हुआ है। और उसको आप उससे आप रीजनिंग भी पूछ सकते हो, उससे आप टेक्स्ट टू टेक्स्ट का वाला जो कॉन्टेक्स्ट रीजनिंग के थ्रू जो होता है ना, वो भी रिप्लाई ले सकते हो। मल्टीलिंगुअल सपोर्ट भी उसमें मौजूद है। ओके, सो उसके बाद आपको एक और चीज़ मुझे समझानी है, वो होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये काफ़ी मेरे दोस्तों को भी कंफ्यूजन रहती है, मैं अक्सर उनको आंसर करता रहता हूँ। लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप एक चीज़ से स्टार्ट करते हो, आप एआई को ट्रेन करना चाहते हो। एआई को ट्रेन करने के लिए आपको एआई को समझाना पड़ता है कि ह्यूमन किस तरह से बात करते हैं। उसका बेस्ट वे ये होता है कि आप वो डाटा उठाओ जिसमें आप ह्यूमन आपस में बात कर रहे हैं, और वो आप एआई को दो ताकि वो उनमें से पैटर्न्स को निकाल सके। अब जो कंटेंट आप एआई को देते हो ट्रेनिंग के लिए, उसमें चार तरह का डेटा होता है। पहला पहला क्या होता है, टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में हो सकता है, इमेज के फॉर्म में हो सकता है, या फिर चौथा जो होता है वो होता है, लेट मी जस्ट रिमाइंड इट, लेट मी ओके, फोर्थ वाला जो होता है वो ऑडियो होता है, मुझे अब याद आ गया। ठीक है, तो ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट और इमेज। इमेज, ठीक हो गया। तो ये चार वे ही होते हैं। अब आप एलएलएम को, एआई को बेसिकली ये डेटा प्रोवाइड करते हो, और उसके बाद वो पैटर्न निकालता है, और उसके बाद उसे आप ट्रेन कर देते हो कि हाँ कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ वेरिएशंस हैं, तुमने इस चीज़ का ख्याल रखना, तुमने बाइस नहीं होना, काले गोरे ऊंचे नीचे की बात नहीं करनी। उसके बाद जब आप उसे क्यूरी देते हो तो आपको उसी डेटा के बेस पे आपको आंसर करना स्टार्ट कर देता है। आज की डेट में बहुत बड़े एलएलएम्स है, जेमिनाई जो है वो एक एलएलएम है, चैट जीपीटी इट्स सेल्फ इज एलएलएम। ठीक हो गया, ओके। सो बेसिकली अगर मैं अपने प्रॉम्प्ट पे दोबारा जाऊँ ना, तो यहाँ पे मैं आपको अब समझाता हूँ कि बेसिकली होता क्या है। होगा क्या बेसिकली, पीडीएफ से टेक्स्ट निकालना तो इट्स नॉट अ बिग डील, वो एक किसी भी आम से मॉडल से भी हो जाएगा। यहाँ पे जो दूसरी चीज़ करनी है ना बेसिकली, वो करनी है कि हम एआई मॉडल यूज़ करेंगे ग्रोक के ऊपर, जो कि लामा होस्टेड है। मैं आपको भी दिखाता भी हूँ। लामा होस्टेड है। लामा क्या करेगा, लामा एक एलएलएम है। ठीक है, ठीक है, लामा एक एलएलएम है। वो आपके टेक्स्ट को स्टडी करेगा, उसमें से कॉन्टेक्स्ट निकाल के आपको उसकी समरी निकाल के दे देगा। ठीक हो गया, बाय आईपीआई कॉल। अच्छा, लामा जो है ये पड़ा हुआ है, टेक्स्ट टू टेक्स्ट वाला है, और ये मेटा की तरफ से है। ठीक हो गया, ओके। नाउ अब हमें ग्रॉक को एक्सेस करने के लिए इसकी एपीआई की चाहिए होगी। उसका तरीकाकार क्या है,
उसका तरीकाकार ये है कि यहाँ पर आपको ऊपर एपीआई कीज़ का सेक्शन नज़र आ रहा होगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपनी एपीआई की जो है वो यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि जब भी आप कोई भी एपीआई की बनाए, आपने कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी, क्योंकि जब उस एपीआई की के ऊपर कभी भी कोई भी अनलिमिटेड रिक्वेस्ट सेंड करके या फिर लूप जनरेट करके बेसिकली आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इटसेल्फ। ठीक है। इसको क्रिएट करने का तरीका क्या है? आपने क्रिएट एपीआई के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है। यहाँ पर आपने उसका नाम रख देना है पीडीएफ असिस्टेंट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। और यहाँ पर वो रिकैप्चा ऑटोमेटिकली उसने सबमिट कर लिया है। ठीक है। जहाँ मैं सबमिट का बटन क्लिक करूंगा तो रिकैप्चा मेरा ऑलरेडी पास हो चुका है, तो यहाँ पर मेरे लिए वो एपीआई की जो है वो जनरेट कर देगा। इट टुक सम टाइम। ठीक है। लेकिन ज़्यादा टाइम, ये देखें। अच्छा, एक और बात, ये जो एपीआई की आपको इस वक्त नजर आ रही है ना, ये सिर्फ आपको एक दफा विजिबल होगी, तो बेस्ट वे होता है कि आपने इसको कॉपी करके कहीं पे रख लेना। ठीक हो गया। दूसरा, अगर आप पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं तो आप एक एपीआई की जनरेट करें और उस एपीआई की को अपने पास सेव कर लें एंड देन लाइक उसी को बार बार यूज कर लें, बजाय इसके कि आप हर एप्लीकेशन के लिए एक नई एपीआई की बनाएं। लेकिन ये सिर्फ उस वक्त करना है जब आप पर्सनल प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, जब आप जनरेटिव एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे हैं। कभी आप कुछ एप्लीकेशन बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो अपने ग्रो की जो है वो एक एपीआई की बना लेनी है। लेकिन अगर आपने वो एप्लीकेशन किसी को सबमिट करवानी है, प्रोफेशनल यूज़ के लिए है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए है, तो वहाँ पर आपको हर एक एप्लीकेशन के लिए अलग से एपीआई की जो होती है वो बेस्ट प्रोफेशनल प्रैक्टिस होती है। बट मैं एक ही यूज़ करता हूँ, मैं बार बार ज़्यादा नहीं यूज़ करता, बिकॉज आई डोंट लाइक अ मैस। ओके। ओके, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया, यहाँ से मैंने इसको डन कर लिया। अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो एपीआई की आ गई है। लेकिन आज की एप्लीकेशन में मैं इसको यूज़ नहीं करने वाला, बिकॉज़ ये आपको भी नज़र आ गई है, तो मैं इस चीज़ को प्रोफेशनली देखता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे जो तीसरे नंबर पर आपको एपीआई की नज़र आ रही है ना, इसको अभी से डिलीट कर दूंगा। और यहाँ पे आप जब इसको डिलीट करेंगे तो ये रिवोक हो जाएगी, अब ये डिलीट हो चुकी है। आपने नहीं करनी, मेरे पास ऑलरेडी एपीआई की बनी हुई है, तो मैं उसी को यूज़ करूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल जेनेरिक हो गई। ठीक हो गया। ओके। उसके बाद आपके पास एपीआई की आ गई। ठीक है। उसके बाद आगे जाते हैं। अभी तक हमने ये देख लिया कि हमने ग्रो का जो लामा वर्जन है ना, अब लामा मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे पड़ा होगा। ठीक है। आप प्लेग्राउंड ये देखें, अब यहाँ पे जाएं तो यहाँ ये लामा, इनमें से हम कोई भी एक यूज़ कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद हम टास्क हमने डिफाइन कर लिया, वर्क फ्लो भी बता दिया। अब इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आप लोगों को समझने के लिए। मैंने उसे बताया कि आई विल टेस्ट द एप्लीकेशन ऑन गूगल कोलैब। बहुत अच्छी बात है। गूगल कोलैब क्या है? बेसिकली गूगल कोलैब गूगल का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप एआई एप्लीकेशंस जो है वो रन कर सकते हैं, कोड को रन कर सकते हैं और अपने मॉडल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर आपको कुछ रिसोर्सेज मिल जाते हैं। मैं अभी अभी जाता हूँ, मैंने आप वहाँ जाके लिखता हूँ गूगल पे जाके गूगल कोलैब, तो मैं चला जाऊँगा जी collab.research.google.com के ऊपर। तो ये आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा, आपके सामने पॉपअप आ जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी साइन अप नहीं किया हुआ तो आप कर लीजिएगा, और वैसे ऑटोमेटिकली वो गूगल अकाउंट से ही आपको कर लेता है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे न्यू नोटबुक पे क्लिक करूँगा, तो मेरे पास जो है वो एक न्यू नोटबुक क्रिएट हो जाएगी। नोटबुक ऐसे ही है जैसे आप रोज क्लास में जाते हैं और आपके पास हर रोज जब जब व्हेन यू टॉक अबाउट अ न्यू पर्टिकुलर थिंग, जब आप नए चैप्टर, नए नए टॉपिक पर, नए समरी, नई स्टोरी पर बात करते हैं, तो आप नए सफ़े से स्टार्ट करते हैं। तो नोटबुक भी इस तरह से काम करती है। ठीक हो गया। मैं यहाँ पर अभी के लिए ये करूँगा कि मैं इसका जो नाम है अनटाइटल 15 के नाम से मैं उसको चेंज कर दूंगा पीडीएफ पीडीएफ असिस्टेंट। ठीक है। जेन एआई ऐप। ठीक हो गया। काफी लंबा नाम मैंने रख दिया, बट इट्स ओके। मैं यहाँ पे भी इसको पीडीएफ असिस्टेंट को ऐसे कर लेता हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद मैं अपने प्रॉम्प्ट में वापस आता हूँ। यहाँ पे मैंने दूसरी बात ये लिखी है कि मुझे सिर्फ एक फाइल चाहिए कोड की, जिसे मैं पेस्ट कर सकूँ और रन कर सकूँ। आपको यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत ये है कि कोड में ना दो चीज़ें होती हैं, एक होती है लाइब्रेरी और एक होती है मेन कॉन्टेक्स्ट, मेन कोड। ठीक है। लाइब्रेरीज क्या होती हैं? आप उनको एक्सेस करते हो। ठीक है। वो एक दफ़ा इंस्टॉल होती हैं, आपको बार बार इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती। जो कोड होता है वो, उसको रन करने से पहले लाइब्रेरी ज़रूर होती है, इस वजह से वो कोड बाद में आता है। तो ये दो चीज़ें होती हैं, बट आप उनको अलग अलग भी ले सकते हो। अगर आप उसको हगिंग फेस पे कहीं भी डिप्लॉय करना चाह रहे हो तो वहाँ भी दो अलग अलग जो फाइल्स होती हैं। ठीक है। लेकिन ऐप की फाइल होती है और एक रिक्वायरमेंट्स वाली होती है। बट हमें क्या चाहिए? बेसिकली हमें चाहिए कि एक ही फाइल चाहिए, एक ही कोड चाहिए, जिसको मैं एक दफ़ा पेस्ट करूँ और रन हो जाए। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप साथ साथ हर चीज़ को फॉलो करेंगे तो आप सही जगह लैंड कर जाएंगे। एंड दिस इज द फर्स्ट जर्नी जहां से आपकी जनरेटिव एआई एप्लीकेशन की डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट होगी। ओके। उसके बाद तीसरा मैंने कहा क्या उसे बता दिया है कि भाई ये मॉडल यूज करो, लामा। ग्रो का मॉडल, वो सिर्फ वही मॉडल यूज करना है जो ग्रो पे अवेलेबल है। ठीक हो गया। और फर्दर में मैंने उसे बता दिया कि लामा, क्यों लामा मैंने उसे इसलिए बता दिया कि वो ज़्यादा ना इधर उधर जाए, लामा यूज़ कर ले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो लामा यूज़ करे। लेट मी नो विच एपीआई की आर नीडेड फ्रॉम माय एंड। ठीक है। जो हमने अभी क्रिएट किया ग्रो की,
अच्छा, अब एक यहाँ पे ना एक क्लैरिफिकेशन मैं आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रो की एपीआई की यूज़ कर रहे हैं और उसमें से लामा यूज़ कर रहे हैं, तो आपको मेटा की एपीआई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप जिसके थ्रू एक्सेस कर पा रहे हैं वो ग्रो का है। ठीक है? आपको लामा से अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, यहाँ पर चैट जीपीटी के मॉडल्स हैं। मुझे चैट जीपीटी जो ओपन एआई की एपीआई की नहीं चाहिए, मैं ग्रो की यूज़ करूंगा क्योंकि वो यहाँ पे होस्टेड है। हाँ, अगर ऐसा कोई मॉडल जो यहाँ पे होस्टेड नहीं है, फिर आपको उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा और वहां से उसकी एपीआई की एक्सेस करके क्रिएट करके आपको यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेगी। ओके। यूज ग्रेडियो फॉर यूआई। ग्रेडियो क्या होता है? बेसिकली ग्रेडियो एक प्लेटफॉर्म है जो जिसको यूजर इंटरफेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम जब जनरेटिव एआई एप्लीकेशन बनाते हैं वेरी बिगनिंग में, तो हमारा मेन मकसद यूआई नहीं होता, हमारा मेन मकसद फंक्शनैलिटी होता है। उसके बाद हम ग्रेडियो के स्ट्रीमलेट या और बहुत सारे टूल्स हैं जिसके थ्रू हम यूजर इंटरफेस अपना इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट के लिए आई हाईली रिकमेंड यू ग्रेडियो। यूज मॉडल विच हैव गुड कॉन्टेक्स्ट विंडो रादर देन अदर्स। ये बहुत अच्छी चीज लिखी है मैंने यहाँ पे। इसका मतलब ये होता है कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट विंडो की ये होते हैं कि हर एआई टूल की ना एक लिमिट होती है कि वो इतनी चीज़ों को समझेगा और इतनी देर में समझ के आपको रिप्लाई कर देगा, इतनी देर तक समझ सकता है। फॉर एग्जांपल होता क्या है कि जब आप उससे कहते हो हाय हाउ आर यू, वो उसको टोकनाइजेशन में कन्वर्ट कर देता है। टोकन मीन्स कि जब आपके बड़ा सा टेक्स्ट है उसको वो छोटे से टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा और फिर उसको जो है वो यूज़ करना स्टार्ट कर देगा। ओके, सो बेसिकली वो करेगा क्या? वो करेगा ये कि यहाँ पे ना एक मैकेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं चंकिंग और टोकनाइजेशन। होता क्या है कि आपके टेक्स्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करता है और उसका कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करता है एआई एप्लीकेशन, और उसके बाद आपको रिप्लाई करता है। ठीक हो गया? तो यहाँ पर वो मॉडल्स जिनके कॉन्टेक्स्ट विंडो बहुत बड़ी है, फॉर एग्जांपल जैसे ना जेमिनी की बहुत बड़ी कॉन्टेक्स्ट विंडो है। आई थिंक 1 मिलियन टोकन्स है जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है? तो आप जो है इसको भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं जेमिनी को, लेकिन मैं आज जो है वो लामा ही यूज़ करूंगा। अच्छा, दूसरी बात ये उसके बाद जो है वो एपीआई की बात आ गई है। क्योंकि हम गूगल को लैब यूज़ करेंगे, तो गूगल को लैब पर अगर हम चले जाएं तो आपको साइड पर जो है यहाँ पर कुछ चाबी बनी नजर आएगी। जब आप चाबी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एपीआई कीज़ आपको सेट हुई नज़र आ जाएंगी। यहाँ पर सेट क्यों होती हैं? क्योंकि बार-बार एक तो मुझे देना ना पड़े, लेकिन मुझे उसे बताना पड़ेगा कि वो एक तो नोटबुक को एक्सेस है उनकी, ऐसे एक्सेस ऑन होती है। इफ आई ज़ूम इन फॉर यू, ऐसे एक्सेस ऑन होती है और यहाँ पे आप वैल्यू हाइड भी कर सकते हो, यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो। बट आपने आपका जो नाम है ना वो सेम होना चाहिए। ठीक है? तो मैंने उसे क्या बताया? मैंने उसे बताया कि जितनी भी एपीआई कीज़ है ना वो मैंने ऑलरेडी वहाँ पर सेटअप कर ली है। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दोबारा पूछो। उनका नाम मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अगर तुमने जेमिनी की एपीआई की एक्सेस करनी है ना, तो उसका नाम मैंने यहाँ से चेंज कर दिया था। मैं भी इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है? तो उसको तुम एक कुछ इस नाम से जो है वो एक्सेस कर सकते हो। लाइक अगर तुम इस नाम को यूज़ करोगे तो तुम गूगल एलएलएम जो है वो जेमिनी की जो है वो तुम उसको एक्सेस कर सकते हो। ग्रोक की अगर करनी है तो ग्रोक मॉडल जो तुम इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हो। ये नाम रखा हुआ है मैंने अपने गूगल कोलैब में। ओपन एआई का ये, और हगिंग फेस अगर मॉडल्स, हगिंग फेस जो है वो एक अलग चीज़ है, उसको हम फिर कभी कवर करेंगे। उसको यूज़ करना है तो उसका तुम यहाँ से कर सकते हो। ठीक हो गया? ओके, इंस्ट्रक्शंस हमने उसे दे दी। उसके बाद गोल देख लेते हैं। गोल मेरा सादा सा भाई, मेरा मकसद ये है कि मैं डॉक्यूमेंट अपलोड करूँ, उसकी समरी ले लूँ, ताकि मैं चेक कर सकूँ कि जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ अपने इंस्ट्रक्टर को या फिर अपनी मार्केटिंग एजेंसी के किसी मैनेजर को, तो वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा। दूसरा, कि मैं रिसर्च करता हूँ ऑफिस में या यूनिवर्सिटी में, तो डॉक्यूमेंट्स को समराइज करके मैं उनको अपना टाइम बताना चाह रहा हूँ, उसको मुझे सारे को रीड ना करना पड़े। फॉर्मेट जो है मुझे कोड ब्लॉक में चाहिए। कोड ब्लॉक जो होता है वो एक ब्लॉक से बना आता है जहाँ से भी कोड हिलता नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। रेफरेंसेस क्या? रेफरेंसेस इन्फॉर्मेशन होती है, वो एग्जांपल्स होते हैं जो आपने देने होती है। अभी मैं फर्स्ट टाइम क्योंकि आपके साथ ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, मैं नहीं लेकिन आपके मैं एक्ट कर रहा हूँ, तो हमारे पास कोई रेफरेंसेस नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ जानने की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप रेफरेंसेस इतने ज़्यादा देंगे उतना आपके लिए बेटर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उसे रेफरेंस देते हैं ज़ीरो, कोई भी रेफरेंस नहीं देते इन इन हमारी हमारी हमारे केस में, तो वो हो जाएगा ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। अगर आप उसे एक रेफरेंस देते हैं तो वो सिंगल शॉट प्रॉम्प्टिंग होगा। अगर दो से तीन रेफरेंसेस देते हैं तो वो फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग होगा। जो जितने ज़्यादा रेफरेंसेस देंगे, लेकिन वो ऑथेंटिक और एक्यूरेट होने चाहिए और रेलिवेंट होने चाहिए आपकी एप्लीकेशन या फिर आपकी टास्क के साथ। अच्छा, क्लोजिंग में मैंने कहा इफ एनीथिंग इज नॉट क्लियर और यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी बिफोर प्रोसीडिंग टू द आउटपुट। इफ एवरीथिंग इज क्लियर यू कैन प्रोसीड विद द आउटपुट। बेस्ट ऑफ लक। ठीक हो गया? मैंने पोस्ट स्क्रिप्ट लिखा है जिसका मैं आपको मकसद भी बता देता हूँ। मेक श्योर यू फॉलो एवरीथिंग आई राइट फॉर यू बिफोर गिविंग टू आउटपुट। इफ इट्स इजी, गो स्टेप बाय स्टेप एंड गिव मी फाइनल आउटपुट। अब यहाँ पे जो मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा ना, इसको बोलते हैं चेन ऑफ थॉट्स प्रॉम्प्टिंग। बेसिकली आप एआई को बोलते हो कि तुमने स्टेप बाय स्टेप जाना है, स्टेप बाय स्टेप चल के रीजनिंग करनी है, फिर उसमें से लॉजिक ढूंढना है, कॉन्टेक्स्ट समझना, फिर तुमने मुझे रिप्लाई देना है। इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है आपके एप्लीकेशन को समझने के लिए। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको कॉपी करने वाला हूँ।
और मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ जेमिनी के ऊपर। अगर आपको बैकग्राउंड में कभी भी मेरे पीछे अगर नॉइस आ रही होगी तो मैं आपसे माजरत करता हूँ, आपको मेरे साथ इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ओके, सो बेसिकली मेरे पास जेमिनी का प्रो वर्जन है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको मॉडल्स नज़र आ जाएंगे, ठीक है। मेरी इमेज नज़र आ रही है, ठीक है। मैं आपको जूम करके ऐसे करके दिखा देता हूँ, अब आपको सही नज़र आ रहा है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है रीजनिंग मैथ एंड कोड, तो इस वजह से मैंने 2.5 प्रो यूज़ किया। आप कोई भी मॉडल यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। ओके, आप फ्री वाला भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। मैं आपको जो सिखा रहा हूँ बेसिकली, जो आपकी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी वो हमने जब प्रॉम्प्ट लिखा उसी में कवर कर लिया। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रॉम्प्ट, और भाई ये यहाँ से आपकी जनरेटिव एआई एप्लीकेशन का जो है वो जर्नी जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि वो क्या कर रहा है, वो रीजनिंग कर रहा है, ये देखें। प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग, स्ट्रक्चरिंग, ठीक है, डिज़ाइनिंग, एवरीथिंग, ठीक है। उतनी देर में मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं यहाँ से आपको कुछ रिसोर्सेज हैं जो आपको ने कनेक्ट करने होते हैं, ठीक है। यहाँ से आप जब कनेक्ट पे क्लिक करोगे, जो कनेक्शन हो वो है वो स्टार्ट कर शुरू कर देगा, ठीक है। अगर आपने इसको चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, नीचे आपको नज़र आ रहा होगा इनिशियल पाइथन 3 के साथ इसने कनेक्ट कर दिया। अगर आपने इसको चेंज करना है, यहाँ पे क्लिक करें, तो चेंज रन टाइम पे क्लिक करें, तो यहाँ पर आप जीपीयू भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको सीपीयू पे ही रन करूँगा, मुझे मुझे इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। ये दो जो है वो फ्री हैं। यहाँ से जो आप देखेंगे तो ये भी फ्री है, लेकिन उसके ऊपर लाइक जो बाकी आपको नज़र आ रहे हैं उसके लिए आपको पेड बिलिंग इंफॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी, ठीक हो गया। तो वो बिग एप्लीकेशंस के लिए होती है, हमारे लिए भी ज़रूरी नहीं है। हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट जो हम मैं देखता हूँ, नाम आपने चेंज कर लिया ताकि आपको फ्यूचर में नाम याद रहे। आपने की जो है वो ऐड की हुई है और वो एक्सेसिबल है इस नोटबुक पे, जो पर्टिकुलर यहाँ पे हम कोड ऐड करेंगे। तीसरा, यहाँ पे रन टाइम जो है वो एग्जीक्यूटेड है, ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूँ बेसिकली जेमिनी में, और उसने मुझे कहा कि ये नाम है, ठीक है। हाँ ठीक है, ये उसने मुझे बोल दिया कि ये पूरा कोड है आपका, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप मैं कॉपी करता हूँ इसको, यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको जो है पेस्ट करके, तो यहाँ से इसको रन रन पे क्लिक कर देता हूँ। नीचे जाऊँगा तो ये रनिंग स्टार्ट कर देगा। कुछ शुरू में जो कुछ फाइल्स होंगी उसको डाउनलोड करेगा, सिर्फ एक दफ़ा ही करेगा, बार बार नहीं करेगा। अब यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड नज़र आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये मेरी ऑलरेडी गूगल एलएलएम में जो है वो सेटिस्फाइड है, मुझे बार बार इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप पहली दफ़ा करेंगे उसमें थोड़ा सा टाइम जो है वो ज़्यादा लगने वाला है, ठीक है। ओके, अभी 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 यहाँ पर अगर कुछ भी एरर आता है ना, कुछ भी एरर आता है, तो हम उसको एरर को ठीक कैसे करेंगे? हम एरर को ठीक इस तरह से करेंगे कि हम बेसिकली उसी उसी को कॉपी करेंगे उस एरर को, और जाकर पेस्ट कर देंगे चैट जेमिनी के ऊपर। जेमिनी के ऊपर जब पेस्ट करके उससे बोलेंगे कि दिस इज एरर आई गॉट। लेकिन अभी क्योंकि मुझे एरर नहीं आया, क्योंकि मैंने प्रॉम्प्ट काफ़ी अच्छा लगा था, सब कुछ क्लैरिफाई कर दिया था उसके लिए। अब यहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, वरना यहाँ पर आपको एक लिंक मिलता है जो कि 1 वीक के लिए वैलिड होता है। अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो यही आपका जो नीचे इंटरफेस नज़र आ रहा है ग्रेडियो वाला, ये आपको न्यू पेज पर ग्रेडियो का जो लाइव इंटरफेस है वो आपको मिल जाएगा। तो हम अपने एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, ये मेरे पास एक फाइल थी अपलोड हुई, मैंने यहाँ पे जनरेट समरी कर दी, और यहाँ पर उसने मुझे दे दिया एरर, ठीक हो गया। अब यहाँ पर इसने मुझे एरर क्यों दिया मैं आपको बताता हूँ, मुझे इसकी रीज़न पता है बाय द वे, ठीक है। इसकी रीज़न ये है कि लामा का जो नाम है ना, वो लामा का नाम चेंज है, लामा 3 है, लेकिन अगर आप ग्रोक पे जाएंगे ना, ग्रोक पे ये देखें, तो यहाँ पर 3.37 बिलियन है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो प्ले ग्राउंड में आ जाओगे, यहाँ पर आप इसका कॉपी कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे आपको कोड भी नजर आता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये वाला कोड है, अगर आप एआई एप्लीकेशन को ये वाला कोड पेस्ट कर देते हो तो उससे भी वो उसको समझ आएगा, ठीक है। वरना आपको यहाँ पर ना इसका वर्जन नजर आएगा। यहाँ पर आप पेस्ट कॉपी करें और यहाँ पर अपने कोड में आए। ओके, अब कोड में आने के बाद ना आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, अभी मुझे उसने एरर नहीं दिया, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे ये वाली एरर रीडिंग पीडीएफ फाइल नेम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट रीड, अगर आप ये जाके जेमिनी को देंगे उसको समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपने लाइक ये चीज़ें आपको ऐसे से समझ आ जाएंगी, वरना आपको मेरे से बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह सीखने को मौका मिलेगा। आपने क्या करना है, इसको पहले स्टॉप करना है, ठीक है। अगर कभी भी आपको कोई ऐसा इशू आ जाए जैसे मेरे साथ आया, एरर उसने मुझे शो नहीं किया लेकिन वहाँ पे आउटपुट नहीं दिखा रहा, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले लामा सर्च कर लेना, ठीक है। लामा सर्च करने के बाद ये पहला मॉडल लामा है, मैंने क्या करना है, इसको मैंने उसका नाम कॉपी किया हुआ है, ठीक है। मैंने इसको इरेज करना है और यहाँ पर वो नाम कॉपी किया था वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट में जाऊँगा तो यहाँ पे भी 3.3 हो गया, ठीक है। ओके, मुझे पहले से शुरू करना है। यहाँ पे लामा 3 ये नहीं है। हाँ, यहाँ पे देखें, ये भी मुझे जो है ये मैंने अभी चेंज किया है,
नहीं, मुझे ना दोबारा इसको कर देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना था। ठीक है, यहाँ 2 पे आ गया ऊपर। ओके, मैंने ठीक कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा इसको रन करूँगा और दोबारा रन करके मैं नीचे चले जाऊँगा। उसने कहा कि ऑलरेडी सैटिस्फाइड है, आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी सैटिस्फाइड है, और मैं आपका जो पहले जो है वो यहाँ पर इस कोड को जो है वो रन कर देता हूँ यहाँ से। मैं मेरे पास दोबारा उस यूआरएल पे गया और यहाँ पर जाके थोड़ी देर लगती है इसमें, फ्यू सेकंड्स, और ये जो है वो लोड हो जाता है। यहाँ पर मैं गया, मैंने यहाँ पर जाके अपना पीडीएफ डॉक्यूमेंट दिया और यहाँ पर मैंने इसको जनरेट समरी पे क्लिक किया, तो इसने दोबारा मुझे वही वही एरर दे दिया। ठीक है, तो मॉड अब जो है इसको मैं जाके जेमिनी पे पेस्ट करूंगा, उसे मैं बोलूंगा आई गॉट दिस एरर ऑन माई आउटपुट। ठीक है, अब मैं ऐसे कहता हूँ कि भाई ये एरर आ गया, मुझे नहीं पता इसमें क्या मसला है, मुझे बताओ। तो वो कहेगा एड्रेसिंग द पीडीएफ इशू, वो पीडीएफ इशू को देखेगा, ठीक है, एग्जामिन कर रहा है और मुझे ऐसा ऐसा जो है इसका बता देगा कि मसला कहाँ पे आता है, पर मुझे उसे समझना है। ठीक हो गया। एक और चीज़ उतनी देर में हम कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, एक और चीज़ जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता आपने एक और चीज़ सीखनी है मेरे साथ, वो ये चीज़ सीखनी है कि आपको कोड रीड करना आना चाहिए। मैं कोड रीड कर लेता हूँ, ठीक है, मुझे ऐसा ऐसा आ गया कोड रीड करना। ठीक है, मुझे बिकॉज मेरा बैकग्राउंड जब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से है, तो कोडिंग से मेरा काफ़ी ज़्यादा अरसा ताल्लुक रहा है। ठीक है, मैंने कोडिंग कभी नहीं की। तो अगर आप ये सोचते हैं कि कोडिंग आपसे नहीं होती, मैंने कभी नहीं की, मुझसे नहीं हुई, लेकिन कोड को मुझे इसका फ़ायदा ये होगा, मुझे कोड को समझना बहुत ज़्यादा आसान आ गया। जैसे यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगी है, ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्ट का उसने एक्सेप्शन लगा दी है, ठीक है, तो मुझे कोड को समझना पढ़ना मेरे लिए पॉसिबल है। ठीक है, तो आपने भी ये चीज़ जो है ना अपने अंदर डालनी है, क्योंकि आप सबको जो है ना वो एआई से नहीं पूछ सकते, कहीं ना कहीं आपको ये मैनुअल चेकिंग जो है ये आपको करनी पड़ेगी। You have encountered a common issue related to how Grade you handles the file upload. My apology, corrected code. अच्छा, कॉपी एंड पेस्ट दिस एंटायर ब्लॉक इनटू कोलैब एंड रन इट, इट शुड नाउ वर्क एज एक्सपेक्टेड। उसने मुझे पूरा कोड दे दिया। ठीक है, मुझे चेक करना पड़ेगा पूरा। हाँ, लाइब्रेरी से स्टार्ट हो रहा है। मैंने क्या करना है, बेसिकली मैंने इस कोड को कॉपी किया। आई विल अगेन गो टू माई गूगल कोलैब, यहाँ पे मैं इसको स्टॉप कर दूँ, एग्जीक्यूट को होता जा रहा है, स्टॉप हो गया। मैंने चुप करके ना इसको सारे को डिलीट कर देना, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे मैं कोड पे गया, दोबारा मैंने इसको पेस्ट किया और यहाँ पे इसको दोबारा रन कर दिया। अब ज़्यादा जल्दी रन होगा जब दोबारा रन करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो सेटिस्फाइड हो चुके हैं, उसने सीधा उसको एग्जीक्यूशन पे ही जाना है उसके। ठीक है, अच्छा, हर दफ़ा लिंक यहाँ मिलता है, इस वजह से मैं पुराना जो लिंक होता है, यूआरएल जो होता है, वो मैं उसको जो है वो बंद कर देता हूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखें मुझे वो यूआरएल मिल गया, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड आई होप सो कि इस दफ़ा काम कर जाए। ठीक हो गया, तो जस्ट वेट के ये लोड हो जाए। जैसे लोड होता है तो हम इसके ऊपर आप फाइल अपनी अपलोड करेंगे। फाइल के ऊपर बहुत छोटा सा टेक्स्ट है बाय द वे, डीप सी माइनिंग के ऊपर। ठीक है, ये अपलोड हो गया। जनरेट समरी पे करेंगे तो यहाँ पर जो है एरर ड्यूरिंग एपीआई कॉल टू ग्रोक, एरर कोड 4000 लामा हैज बीन डीकम्प एंड इज नो लॉन्गर सपोर्टेड। हाँ, ये देखें, ये अब वो मुझे वो बता रहा है। मुझे सिंपल ना कुछ भी नहीं करना, मुझे दोबारा जाना है अपने कोड के अंदर, और कोड के अंदर जहाँ पे मैंने उस मॉडल का नाम चेंज करने की ट्राई की थी ना, मुझे दोबारा उसका नाम चेंज करना है। ठीक है, अब मुझे ना कोड पे सारा ढूंढना पड़ेगा। जैसे मैं दोबारा करता हूँ, हाँ, मैं आपको यहाँ पे ना इश्यू बताता हूँ। बेसिकली ना मैंने जेमिनी को नहीं बताया था कि मेरा जो मॉडल है ना उसका नाम मैंने चेंज कर दिया है। ठीक है, मैंने वो खुद कर दिया और उसको मैंने सिंपल जाके बता दिया। इस वजह से उसने उसी मॉडल को दोबारा कंसीडर किया और मुझे जब मतलब मुझे दोबारा उसने जो है ना वो वही एरर दे दिया। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे इसको उठा के ना यहाँ पे पेस्ट कर देना, एक जगह हो गई। ठीक है, उसके बाद दोबारा देखना है। हाँ, बस इतना ही था, इतना ही था ये वर्सटाइल। हाँ, एक दफ़ा ही बताया हुआ है। मैं दोबारा इसको रन करूंगा तो दोबारा ये रन हो जाएगा। उम्मीद है कि अब ये बिल्कुल रन ठीक करेगा। जनरेटिव एआई एप्लीकेशन का सफ़र स्टार्ट करते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल लाजमी रखना है कि आपने आपके अंदर जो है ना वो हौसला इतना होना चाहिए कि आप अपनी गलतियां जो आपके सामने एरर्स आ रहे हैं, ऐसा ऐसा आप खुद उसको रिजॉल्व करना स्टार्ट सीख लो। और आपने सब्र के साथ चलना है। शुरू में जब करते हैं ना, आई नो कि बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैं अभी एक वीडियो आपको समझा रहा हूँ, आधे घंटे की 30 मिनट्स की वीडियो होने वाली है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इसमें सारा कवर करूँ ए टू जी, ताकि कोई बंदा इसको फर्स्ट टाइम भी देख रहा है तो उसके लिए बिल्कुल भी कोई मुश्किल ना हो। वेलकम, योर फर्स्ट जनरेटिव एआई एप्लीकेशन इज रेडी। उसने मेरे लिए उसके समरी क्रिएट कर दिया। समरी ऑफ डीप सी माइनिंग। डीप सी माइनिंग इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स सच एज मैंगनीज, कॉपर, गोल्ड फ्रॉम ओशन फ्लोर 200 मीटर से ज़्यादा होती है। उसमें मुझे समरी लिखती है। ठीक है, अब यहाँ पे ना ये मैंने छोटे डॉक्यूमेंट के लिए बनाया था। अब मुझे नहीं पता ये बड़े डॉक्यूमेंट के लिए काम करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ पे मैं इसको क्रॉस करूंगा, दोबारा एक नई फाइल अपलोड करूंगा
और इसमें इमेजेस वगैरह भी हैं। अगर ये काम नहीं करती तो इससे मुझे एक एक चीज़ सीखने को मिलेगी कि ये जो मैंने यहाँ पे देखा वो बता रहा है, एक चीज़ मुझे सीखने को मिलेगी कि ये छोटे मॉडल छोटी पीडीएफ के लिए काम करता है कि बड़ी पीडीएफ के लिए काम करता है। तो ये देखें, उसने उस बड़ी पीडीएफ के लिए भी काम कर दिया। सो एक्चुअली आपकी जो पहली जेनेटिव एआई एप्लीकेशंस जो है वो रेडी है। आपने क्या करना है इसके बाद, आपने एक तो जैसे मैंने यहाँ पे आया हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं एक फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक नया बनाता हूँ कोड, ठीक है। यहाँ पर आपने जो आप ये मेरी ना प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी है, तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे मैं इसको करूँगा कट, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको बनाऊंगा टॉगल, ये नोशन है, यहाँ पे मैं इनको कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा ऊपर और यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा कोड। अब बेसिकली मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पर जाऊंगा, जो मेरा कोड चल रहा था ना, जो मेरा कोड चल रहा था ये वाला नहीं, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं सारे कोड को कॉपी करूंगा और मैं सिंपल यहाँ पर आके इसको जो है अच्छा इसको इसको जो है यहाँ से पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको जो है वो पेस्ट कर दूंगा। तो ये देखें मेरे पास पूरा कोड मैंने अपने पास जो है ना वो रेडी कर लिया है। तो कोड भी मेरे पास आ गया। एपीआई कीज जो है वो यहाँ पे मैं ऐड नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि बेसिकली एपीआई की मैंने ऑलरेडी वहाँ पे ऐड की है। मैं एपीआई की यहाँ पर ऐड करूँगा तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, बेसिकली मैं इसको अब लाइक अपने यूज़ के लिए ऐसे यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया है बेसिकली कि मेरे पास एक पूरा प्रॉम्प्ट है, पूरा कोड है। तो उस प्रॉम्प्ट से मैंने लेके ये कोड निकाल लिया। फ्यूचर में अगर मुझे एप्लीकेशन यूज़ करनी है तो मैं इस कोड को भी यूज़ कर सकता हूँ। दूसरा, मैं इसको जो है वो हगिंग फेस के ऊपर जो है वो होस्ट कर सकता हूँ, जो कि मैं आपको एक अलग अलग वीडियो में समझाऊंगा ताकि चीज़ें जो है वो कम्प्लेक्स ना हो जाए। सो मेरा नाम है जाकिब इकबाल डिजिटल। आई होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। स्पेशली बिगिनर्स के लिए है जेनेटिव एआई कोर्स जो मैं अभी अभी मैंने स्टार्ट किया है। आई विल कीप पुशिंग माई सेल्फ कि मैं इस तरह की और एप्लीकेशन जो है वो आप तक लेकर आता रहूँ और आपको जेनेटिव एआई एप्लीकेशन डेवलपर की जितनी नॉलेज मुझे है वो भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूँ यूट्यूब के ऊपर और अपनी ज़ुबान में। ठीक हो गया? सो एक आपने एहसान करना, अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ गए हैं तो आपने चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। कमेंट लाजमी करना अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है, और अपने उन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है कि जिनको एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है उनका उसका उसका शौक है, जो वो करना चाहते हैं, उन्हें नहीं पता कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। तो ये देखें, स्टार्ट फ्रॉम साकिब इकबाल डिजिटल यूट्यूब चैनल। आई होप सो। थैंक यू सो मच आपका यहाँ तक मेरे साथ आने के लिए। और जैसे ही आप मोर यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर विद द जेनेटिव एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो आपका हाथ जो है उतना साफ होता जाएगा। ठीक है, तो मैं दोबारा एक नई वीडियो में आता हूँ और आपको चीज़ें जो है वो मजीद एक्सप्लेन करूँगा। हम कोई और एप्लीकेशन भी ट्राई कर सकते हैं, वरना मैं इसको इसी एप्लीकेशन को हगिंग फेस के ऊपर आपको जो है वो डिप्लॉय करना स्टार्ट दिखा दूंगा। सो थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। और अपना सब बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, वॉक किया करें, सलाद खाया करें, ठीक है, मेडिटेट किया करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।